का होना, ये क्या है, महासामान्य कहलाता है। जैसे सामान्य शब्द आया था कि जो वस्तु सब चीजों के अंदर उपलब्ध है जिसको कॉमन कहते हैं, तो वो सामान्य हो गया। और महासामान्य अर्थात जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, वर्तमान हैं, उनमें जो वर्तमान होने का भाव है, ये महासामान्य है। यहाँ केवल महासामान्य की परिभाषा दी है। उसके बाद यहाँ पर भाव और अभाव का यहाँ चर्चा ऋषि करेंगे। कहते हैं यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है, और जो अभाव है वह 5 प्रकार का होता है। अभाव की चर्चा पीछे थी। उस अभाव में कि यह अभाव कितने तरीके का होता है यहाँ पर लिखा है। तो उस अभाव के लिए चर्चा की है। तो कहते हैं क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग सत्य। अर्थ करते न था जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इनका नाम प्राग भाव है। अर्थात अभाव की चर्चा है। अभाव का पहला एक प्रकार बताया है, उसको कहा इन्होंने प्राग अभाव। प्राग अभाव क्या क्या है कि वस्तु पहले नहीं थी, बाद में उपलब्ध है। उदाहरण दिया, जैसे न था जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे। अर्थात कोई भी पदार्थ अगर बना है, उदाहरण में घट या वस्त्र लिया है, तो कहते हैं जब ये बना था तो उससे पहले घट नहीं था या वस्त्र नहीं था, तो उसको कहते हैं प्राग अभाव। और दूसरा यहाँ पर कहा है सद सत, जो होके ना रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, यह प्रध्वंस अभाव कहता है। तो पहला अभाव था प्राग अभाव, अर्थात पहले कोई पदार्थ नहीं था, बाद में बन गया। जैसे ये सृष्टि इस समय चल रही है, इसके इस सृष्टि से पहले ये सृष्टि नहीं थी, अर्थात प्रलय में थी, तो उस समय इसका क्या था, अभाव था, तो प्राग अभाव हो गया। अब ये बन गई, तो अब ये इस समय वर्तमान है। तो जो वस्तु अब है, पहले नहीं थी, प्राग अभाव। और कोई वस्तु अब है और आगे नष्ट हो जाए, तो नष्ट होने पर क्या रहेगा, कहते प्रध्वंस अभाव, अर्थात होके और ना रहे, प्रध्वंस अभाव। और उसके बाद लिखा है सच्चा सत, अर्थात जो होवे और ना होवे, अर्थात कोई पदार्थ है भी और नहीं भी है। तो ये दोनों स्थितियां कैसे हो सकती हैं कि हो भी और ना हो भी। उसके लिए उदाहरण दिया है एगोर अश्वोर न अश्वो गौ। इसका अर्थ है यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव, और गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव है। तो इसमें है जो होवे और ना होवे, अर्थात जैसे घोड़ा और गाय, तो गाय में घोड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया, घोड़े का अभाव हो गया गाय में। परंतु देखो घोड़े का पूर्ण अभाव नहीं है, कहीं और घोड़ा उपलब्ध है परंतु गाय में नहीं है, और घोड़े में गाय नहीं है। तो इसीलिए कहा है जो होवे और ना होवे। और उसके बाद कहते हैं अन्योन्य भाव, जैसे घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव, और गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव है। तो ये अन्योन्य भाव, अर्थात गाय में गाय उपलब्ध है, घोड़े में घोड़ा उपलब्ध है, परंतु दूसरी जगह उनका अभाव है। तो ये अन्योन्य भाव, अर्थात एक जगह है और एक जगह नहीं है। और फिर उसके फिर यहाँ पर अगला सूत्र लिखते हैं यच्चान्यद सत तदस सत, जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। अर्थात जिस जो पदार्थ कहीं पर भी है ही नहीं, केवल कथन मात्र है, अर्थात वो पूरे विश्व के अंदर वो पदार्थ पाया ही नहीं जाता, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। तो इसके अंदर है उदाहरण दिया, जैसे नरसिंह अर्थात मनुष्य का सिंह, कपुष्प आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, ये सब क्या है, अत्यंत अभाव है। अर्थात ये कथन में तो आते हैं, बोले लिखे जाते हैं, परंतु इनका अभाव रहता है, ये कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। नरसिंह के लिए लिखा है जैसे मनुष्य के सींग, अब मनुष्य के सींग होते ही नहीं, तो इसका क्या हो गया, अत्यंत अभाव है। ऐसे ही आकाश का फूल, आकाश में फूल नहीं होते, फूल पृथ्वी पर होते हैं, तो ये क्या हो गया, अत्यंत अभाव, अर्थात ये वस्तु कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही बंध्या का पुत्र, जैसे बंध्या जो स्त्री होती है जिसकी संतान नहीं होती, उसी को बंध्या कहते हैं,
तो उसका पुत्र जब बंध्या है तो उसको पुत्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं ये सब क्या है, ये अत्यंत अभाव है। अब यहाँ पर एक और अभाव लिखा है, नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेध। कहते हैं घर में घड़ा नहीं, अर्थात अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं, यह संसर्ग अभाव कहता है। अर्थात संसर्ग अभाव का अर्थ हुआ कि कोई वस्तु किसी से अंदर नहीं है, वस्तु तो है कहीं और उपलब्ध है परंतु उसके साथ नहीं है, जैसे घर के अंदर घड़ा नहीं है। तो ये क्या होगा, ये संसर्ग अभाव है। परंतु घड़ा उपलब्ध है, घड़े की सत्ता कहीं ना कहीं और है परंतु घर में नहीं है, इसलिए उसको संसर्ग अभाव कहा है। तो ये 5 प्रकार के अभाव यहाँ पर कहे गए, जिसके अंदर पहला प्राग अभाव, दूसरा प्रध्वंस अभाव, तीसरा अन्योन्य अभाव, और चौथा अत्यंत अभाव, और 5वां संसर्ग अभाव। ये 5 प्रकार के अभाव हैं। तो इनके अंदर जो 5वां है, इसके अंदर जो अत्यंत अभाव है, इसको वास्तव में अभाव कहते हैं कि जिसकी कहीं पर सत्ता नहीं है। बाकी के जो अभाव हैं उनके अंदर उस पदार्थ की कहीं ना कहीं सत्ता होती है, वो कहीं उपलब्ध होता है कहीं नहीं होता, इस कारण से उसको अभाव कहते हैं। परंतु उसको अत्यंत अभाव नहीं कहते, अर्थात वो वस्तु कहीं और उपलब्ध है, वहां से वो लाई जा सकती है, लाई भी जाती है। और इसका उपयोग जैसे कैसे समझे, जैसे बाजीगर क्या होते हैं, जो जादू दिखाने वाले होते हैं, पहले दिखाएंगे देखो यहाँ नहीं है, और फिर वहां पर कुछ बोलेंगे और वहां पर वह आ जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में वो पहले वहां नहीं थी, या तो वो पहले भी वहां थी देख नहीं पाए, या वहां नहीं थी तो वो कहीं से लाई गई थी, परंतु उस वस्तु का अभाव नहीं था, वो कहीं ना कहीं पहले से उपलब्ध थी। अर्थात ये चमत्कार कोई भी चीज नहीं होती। और जितने भी धार्मिक ग्रंथों में अनेक प्रकार के चमत्कारों की जो चर्चा होती है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये उनके बनाई हुई माया हैं, उनके खेल हैं, ये उनको दिखाते हैं। तो इसलिए अभाव 5 प्रकार का, इनके अंदर आपका कोई संशय हो तो बताएं। पांचों समझ में आ गई जी, आगे चलें। आगे रखते हैं। यहाँ पर अब अविद्या की चर्चा ऋषि ने की है। वैशेषिक दर्शन का ही सूत्र है कि अविद्या के बारे में लिखा है, इंद्रियां दोषात संस्कार दोषाच विद्या। इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। अर्थात ये अविद्या जिसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं अविद्या को दूर करके विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। कहते हैं अविद्या आती कहाँ से है, तो उसके लिए लिखा है 2 चीजें हैं अविद्या के कारण, इंद्रियों और संस्कार के दोष। इंद्रियों के दोष और संस्कार के दोष। इंद्रियों के दोष कैसे होते हैं कि हमारी इंद्रियां जो अपने अपने विषयों में लगती है, और यदि इंद्रिय के अंदर कोई दोष है तो वहां अविद्या उत्पन्न होती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि उसकी नेत्र इंद्रिय के अंदर कोई दोष है, अर्थात उसको कम दिखता है, तो वह कम देखने वाला व्यक्ति किसी भी रखी हुई वस्तु को निर्णय नहीं कर पाता ये है क्या, अर्थात वह दोष उत्पन्न हो गया। तो वो जो अविद्या हुई है किसके कारण से, कहते हैं इंद्रिय के कारण से। और दूसरा का है संस्कार, जो चित्त में संस्कार हैं, जो पहले सीखा गया है, उसमें यदि विपरीत ज्ञान है तो उससे भी अविद्या उत्पन्न होती है। तो ये 2 कारण यहाँ पर लिखे हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। अब ये उत्पन्न कारण बताया पहले, अब अविद्या है का क्या, इसके लिए ऋषि यहाँ पर एक और सूत्र देते हैं वैशेषिक दर्शन का है, तद दुष्टम ज्ञानम। जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं। तो अविद्या की परिभाषा क्या रही कि जो दुष्ट ज्ञान है, अर्थात विपरीत, जो पदार्थ जैसा है वैसा ना जानकर विपरीत ज्ञान उसका कर लेना, अर्थात जड़ को चेतन मान लेना, चेतन को जड़ मान लेना, सुख को दुख मान लेना, दुख को सुख मान लेना। ये सब क्या है कि जो चीज जैसी है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ना जानकर अन्य रूप में उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये अविद्या है। अविद्या की परिभाषा दे दी और अविद्या के कारण बता दिए। कहते हैं इंद्रियों के दोष और संस्कार, इन 2 कारणों से अविद्या उत्पन्न होती है।
आगे तो फिर यही लिखते कह हैं। सकते हैं आचार्य जी, उल्टा ज्ञान भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उल्टा ज्ञान भी, विपरीत ज्ञान भी, ये दोनों, या दुष्ट ज्ञान, ये एक ही बात रहेगी। और अर्थ ये रहेगा कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ना जानकर उसके विपरीत जानना, उल्टा जानना। ठीक है जी। आगे यहाँ लिखा है अदुष्टम विद्या। ये अगला सूत्र दिया है, वैशेषिक दर्शन का है। उसका भी ऋषि लिखते हैं जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है। पहले वाले सूत्र का विपरीत, पहले अविद्या की परिभाषा दी, अब विद्या की दी है कि विद्या क्या है, जो अदुष्ट ज्ञान है। वो क्या है, अदुष्ट अर्थात, अदुष्ट की परिभाषा फिर उसका अर्थ कर दिया यथार्थ ज्ञान, उसको विद्या कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वो विद्या कहलाती है। विपरीत जानना, विपरीत मानना अविद्या कहलाती है। और उसका कारण बता दिया, इंद्रियां और संस्कार के कारण यह उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर नित्य अनित्य की परिभाषा यहाँ पर ऋषि करेंगे। कहते हैं पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या नित्यात्व दनित्याच्च। और एक और सूत्र दिया है एतेन नित्येषु नित्यत्व मुक्तम। जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ, अब ये कार्य रूप और कारण रूप में समझ लेंगे। कार्य रूप क्या है, जो ये पृथ्वी हमें दिखाई देती है उसको कार्य रूप बोला है, अर्थात जो बना है। तो कहते हैं जो पृथ्वी आदि अर्थात और भी जो पदार्थ है, एक ही उदाहरण लिया पृथ्वी का, जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उसमें रूप रस गंध स्पर्श गुण हैं, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं। तो जो ये कार्य रूप पदार्थ है अर्थात ये पृथ्वी जल आदि वायु आकाश और ये जो संसार हमें दिखता है, ये सारे का सारा कैसा है, अनित्य है। क्योंकि ये एक समय में बना था, कभी ना कभी ये नष्ट होगा। और तो कहते हैं ये जो द्रव्य हैं इनमें जो गुण है, जितने भी पदार्थों के अपने अपने जो गुण हैं, तो कहते हैं ये द्रव्य अनित्य हैं, तो इसलिए इनमें जो गुण है वो भी अनित्य रहेंगे। तो एक सिद्धांत है, जो नित्य पदार्थ हैं उनमें जो गुण होते हैं वो हमेशा नित्य रहेंगे, वो कभी भी ना हटते हैं ना और आते हैं। और जो अनित्य पदार्थ हैं अर्थात नष्ट होने वाले और उत्पन्न होने वाले, उनमें जो गुण हैं वह भी अपने पदार्थों के साथ नष्ट। इसीलिए लिखा है कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण, ये सब द्रव्यों में अनित्य होने से अनित्य हैं। और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंध आदि गुण हैं वे नित्य हैं। तो यहाँ पर दोनों बार पृथ्वी का उदाहरण लिया है। तो पृथ्वी दो कैसे हो गई, एक पृथ्वी तो कार्य रूप और एक पृथ्वी कारण रूप। कार्य रूप पृथ्वी कौन सी है, जो ये पृथ्वी हमें दिखाई देती है, यह है कार्य रूप। और इस पृथ्वी के अंदर हमने पीछे जो पढ़ा था, अन्य तीन पदार्थ भी मिले हुए हैं। अथवा इस पृथ्वी में जल भी है, अग्नि भी है और वायु भी है। उनके योग से यह पृथ्वी बनी है, यह है कार्य रूप। और इसमें जो गुण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनित्य हैं। जैसे ही इसका नाश होगा ये गुण भी नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो मूल पांच भूत हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मूल रूप में है, उसमें जो अपना गंध गुण है, तो वो पृथ्वी कैसी है, वो पृथ्वी नित्य है। वो नित्य है तो उसका गुण भी नित्य है। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण हमेशा नित्य रहेंगे, जो अनित्य पदार्थ हैं उन उनके गुण उस पदार्थ के बनने तक, रहने तक रहेंगे। पदार्थ नष्ट तो गुण भी नष्ट। अब जैसे ईश्वर की परमात्मा क्या है, नित्य पदार्थ है, इसके जितने भी गुण हैं वो हमेशा नित्य रहेंगे, वह गुण हट नहीं सकते। अब उसके अंदर एक गुण है जैसे अजन्मा। जब वो अजन्मा है तो जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जन्म लेगा तो उसमें अजन्मा का गुण हट गया, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा। परंतु ईश्वर कैसा है, नित्य है। तो कहते हैं उसी के आधार पर उसका जो अजन्मा होने का गुण है वह फिर उसको जन्म नहीं लेने देगा। तो इसीलिए कहते हैं जो नित्य पदार्थ है उसके अंदर गुण नहीं हटते, वह गुण हमेशा उसके साथ रहते हैं। और जो अनित्य पदार्थ है उसके अंदर उसमें होने वाले गुण उस पदार्थ के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। इतने तो दो ही पदार्थ हैं आचार्य जी, आत्मा और परमात्मा, और आत्मा की ओर बताना।
ये तो एक आपने उदाहरण बताया परमात्मा का। जी। नहीं, हाँ, पदार्थ तो आत्मा। तीन तीन है ना बहन जी, तीसरा भी तो हाँ, पदार्थ है। हाँ, वो भी तो सत्व जड़ और है ना। हाँ, वो सत्व भी है, रज ठीक है। सत्व रज तम के रूप में। अब जैसे हम्म। आत्मा के जो गुण हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सारे के सारे आत्मा के गुण बताए थे। तो ये आत्मा में हमेशा रहते हैं, ये हटते थोड़ी हैं। आत्मा के गुण हमेशा आत्मा में बने रहेंगे, क्योंकि वो नित्य पदार्थ है। ईश्वर के गुण हमेशा ईश्वर में बने रहेंगे, वो भी कभी नहीं हटेंगे। और जैसे सत्व रजतम मूल प्रकृति है, वो भी नित्य है, उसके गुण भी उसमें हमेशा बने रहेंगे। परंतु जो अनित्य पदार्थ हैं, वो जब तक वो पदार्थ है तब तक उसमें वो गुण रहेगा। पदार्थ जब नष्ट होगा, गुण भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। चलिए। आगे आगे नित्य अनित्य की परिभाषा दी है। सत्कारण व नित्यम, जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो। अब यहाँ पर दो कंडीशन लगाई है नित्य होने के लिए। कहते हैं जो विद्यमान है, अर्थात कोई पदार्थ विद्यमान है, वर्तमान है, कल्पना नहीं, वर्तमान है, उसकी सत्ता है। और उस सत्ता वाले पदार्थ का कारण कोई नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उसको बनाया जा सके। तो उस पदार्थ को कहेंगे नित्य पदार्थ। अभी जो चर्चा थी कि तीन पदार्थ नित्य हैं, अर्थात परमात्मा, आत्मा और मूल प्रकृति। इन तीनों की सत्ता है और इन तीनों का बनने का कोई कारण नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु उपलब्ध नहीं है जिनसे इन तीनों को बनाया जा सके। तो उसी को यहाँ पर लिखा है, जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो वह नित्य है, अर्थात सत कारणम वद नित्यम। और जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण है वे अनित्य कहते हैं। और दूसरा क्या हुआ, जो कारण वाले हैं, अर्थात जो पदार्थ ऐसे हैं जो इस समय विद्यमान है और उनका कारण उपलब्ध है, अर्थात वो किसी न किसी अन्य पदार्थ के संयोग से बने हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वो पदार्थ अनित्य कहलाते हैं। अर्थात वो पहले नहीं थे, फिर कोई वस्तु उपलब्ध थी, उससे वो बनाई, आगे वो नष्ट होने वाली रहेगी, तो वो अनित्य पदार्थ होंगे। तो ये कारण कारण कार्य और कारण के अपेक्षा से यहाँ पर नित्य अनित्य की परिभाषा की है। अब यहाँ पर एक चार चीजें और बताएंगे, वो भी वैशेषिक दर्शन के ऋषि ने एक केवल यहाँ पर समझाने के उससे लिखा है। और आगे इसका जो ये सब कुछ इतना दिया है, उसका उद्देश्य भी अगले उसके अंदर लिखेंगे, ये यहाँ पर क्यों लिखा गया। आगे कहते हैं, अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेती लिंगम लिंगकम। कहते हैं इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि। अर्थात किसी भी पदार्थ का हम ये कहें कि इसका ये कारण है और इसका ये कार्य है, अर्थात किसी का भी कार्य कारण होना, कहते हैं ये सब क्या है, ये चार प्रकार से होता है। समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी। यह चार प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। लिंग लिंगी किसको कहते हैं, कि जो एक पदार्थ है, एक वस्तु है जिससे वो जानी जाती है। तो लिंग क्या हो गया, जिससे वो जानी जाती है। और लिंगी क्या हुआ, जिस वस्तु को हम जान रहे हैं वो उसका लिंग, अर्थात जिस कारण से कोई चीज जानी जाए वह उसका लिंग, और जिस वस्तु को जान रहे हैं वह लिंगी। इसको कहते हैं लिंगालिंगी। और उसके अंदर कहते हैं, अब यहाँ पर चार चीजें ऋषि ने की हैं, लिखते हैं समवायी। समवायी की परिभाषा पहले भी दे दी थी। जैसे आकाश परिमाण वाला है, तो आकाश परिमाण वाला है, तो ये परिमाण होना, ये क्या है, गुण है उसका, और ये आकाश में हमेशा रहेगा। तो इसलिए जो गुण है वह अपने के साथ रहता है, तो इसको कहते हैं नित्य रहता है, तो उसको कहते हैं समवाय संबंध। पीछे जो आया था अवयव अवयवी का, जैसे घड़े और मिट्टी का, अर्थात जब तक घड़ा रहेगा तब तक मिट्टी उसके अंदर रहेगी। तो ये मिट्टी और घड़े का जो संबंध है, ये क्या है, ये नित्य संबंध है, समवायी संबंध है। दूसरा कहते हैं संयोगी। संयोगी का होता है जैसे एक पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर रहता है। जैसे उदाहरण दिया, शरीर त्वचा वाला है, ये संयोग हो गया। शरीर के ऊपर त्वचा है, त्वचा की अपनी सत्ता है, शरीर की अपनी सत्ता है, और ये दोनों एक साथ रहती हैं, इसलिए कहते हैं ये क्या हो गया, संयोग हो गया, इसको संयोगी कहेंगे।
और तीसरा यहाँ लिखते हैं एकार्थ समवायी, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श, कार्य का लिंग। तो इसके अंदर क्या रहेगा एक अर्थ समवाय का? इसका अर्थ ऐसे लें कि जैसे दो चीजें हैं और वो दोनों हमेशा साथ साथ रहती हूं, तो इसको कहते हैं एकार्थ समवायी। अर्थात जैसे एक अर्थ में दो का रहना, एक वस्तु में दो का रहना। और उदाहरण दिया जैसे कार्य रूप स्पर्श, अर्थात कोई पदार्थ बना है उसमें रूप भी है और स्पर्श भी है, तो ये रूप और स्पर्श कार्य का लिंग है, अर्थात वो वस्तु रूप से भी और स्पर्श से भी जानी जाती है। तो ये क्या एक अर्थ समवाय, अर्थात रूप भी है और स्पर्श भी है, अर्थात जानने वाला है। और तीसरा लिखा है विरोधी। विरोधी कहते हैं जैसे वृष्टि होने वाली, वृष्टि का विरोधी लिंग है। अर्थात उदाहरण दिया है कि वर्षा हो गई, अब वर्षा होने के बाद हर वर्षा हो चुकी, बंद हो गई, तो अब आगे वर्षा नहीं होगी, क्योंकि अभी विरोधी हो गया उसका, कि वर्षा का होना आगे वर्षा ना होने का कहते कारण बना, क्योंकि वर्षा हो गई, बादलों में जो पानी था वो निकल गया, अब वर्षा नहीं हो सकती। तो ये क्या विरोधी का कहलाया, कि वर्षा का होना आगे वर्षा ना होने का विरोधी है, तो उसको कहते हैं विरोध। तो ये चार प्रकार से यहाँ पर परिभाषा की है। वास्तव में वैशेषिक दर्शन की जितनी भी परिभाषाएं ऋषि ने यहाँ लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या है, पूरा वैशेषिक दर्शन जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक सूत्र दूसरे सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है, और वो सारे सूत्र पढ़ने के बाद इन सब को हम जान पाते हैं। यहाँ पर केवल ऋषि ने परिभाषा रूप में इनको लिखा है, ताकि हम थोड़ा बहुत यहाँ समझ लें, और पूरा रूप कहाँ समझा जाएगा, ये सारे का सारा पूरा वैशेषिक दर्शन समझने के बाद। लास्ट वाला आचार्य, लास्ट वाला तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, दोबारा बता दें एक बार। हाँ मैं समझा देता हूँ जी। इसके अंदर केवल चार चीजों की परिभाषाएं ऋषि ने बताई हैं। एक समवाय किसको कहते हैं, एक संयोग किसको कहते हैं, एक एकार्थ समवाय किसको कहते हैं, और एक विरोधी किसको कहते हैं। तो समवाय कहते हैं जब दो एक चीज दूसरे के साथ हमेशा जुड़ के रहे। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो जब तक घड़ा रहेगा तब तक मिट्टी उसके अंदर रहेगी, अलग नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं समवायी संबंध, अर्थात जो नित्य संबंध है, जब तक घड़ा है मिट्टी को हटा नहीं सकते। इसके अंदर एक उदाहरण जब दर्शन को पढ़ते हैं वहां पर एक आता है कि मिट्टी से घड़ा बना है, परंतु वहां पानी की भी आवश्यकता थी। पानी और मिट्टी का संयोग करके घड़ा बनाया, परंतु पानी का संबंध समवायी संबंध नहीं है, क्योंकि घड़े को जब पकाया गया तो पानी हट गया, परंतु मिट्टी फिर भी बनी रही। तो ये क्या हो गया, मिट्टी का समवायी संबंध रहा, घड़े का पानी का नहीं रहा, इसलिए पानी का संबंध, पानी तो हट गया। तो इसलिए जब तक घड़ा रहेगा, जब तक मिट्टी का संबंध बना रहेगा, इसको कहते हैं समवायी संबंध। और दूसरा यहाँ पर बताया संयोगी। संयोगी अर्थात एक के साथ दूसरा रहे, दोनों की अलग अलग सत्ता है। जैसे मिट्टी की और घड़े की अलग अलग सत्ता नहीं है, घड़ा और मिट्टी एक साथ ही रहेंगे, परंतु शरीर और त्वचा, शरीर के ऊपर त्वचा रहती है, त्वचा अलग रहती है, शरीर अलग रहता है, परंतु हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं। तो इसको कहेंगे, कहते हैं ये संयोग है, दो चीजों का संयोग जहां पर है, तो ये संयोगी संबंध हो गया। और तीसरा कहा है एकार्थ समवायी। एकार्थ समवायी का क्या है, एक ही चीज में दो का रहना। जो ऊपर बताया था संयोग, उसके अंदर क्या है, दो चीजें अलग अलग थी, साथ साथ रहती थी। यहाँ पर क्या है, वस्तु एक है और उसमें दो चीजें। जैसे कोई भी एक पदार्थ है, उसमें रूप गुण भी है और उसमें स्पर्श गुण भी है, तो ये दोनों उसके अंदर हैं और दोनों हमेशा साथ साथ हैं। तो ये क्या हो गया, एकार्थ समवायी हो गई। और चौथा बताया विरोधी लिंग, अर्थात किसी भी चीज से ये पता लगे कि उसके होने से दूसरी चीज नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, यहाँ तो वर्षा का दिया था, एक और उदाहरण देते हैं। किसी व्यक्ति ने नेवला देख लिया, तो उससे एक चीज का पता लगेगा कि यहाँ सांप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों विरोधी है। जहां नेवला होता है वहां सांप नहीं होता। और उदाहरण लें तो जैसे अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, और अंधेरा है तो प्रकाश नहीं। तो ये क्या है, एक दूसरे के विरोधी लिंग है।
ये नहीं हो सकता दोनों साथ साथ हो, कि अंधेरा भी और उजाला भी दोनों साथ साथ रहें, या नेवला और सर्प दोनों साथ साथ रहें, क्योंकि दोनों के गुण नहीं मिलते, ये एक दूसरे को खाते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, विरोधी लिंग है, एक चीज को देख के दूसरी चीज के ना होने का पता लग जाए। ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी। और ये आचार्य जी नेवला। आचार्य जी जी, जैसे जी। मेंढक है और मेंढक को देख कर अनुमान लगाएंगे भाई यहाँ सांप जरूर होगा, क्योंकि वो इसे खाता ही है। हाँ देखो, पर एक चीज और है, जहां पर मेंढक है वहां पर सांप का होना जरूरी नहीं है। अच्छा परंतु जी। देखो, मेंढक है, सांप हो सकता है, ये तो मान लेंगे। जी हाँ जी। परंतु क्या है कि अगर ये तो कह सकते हैं कि अगर कहीं पर किसी कमरे में सांप है, बोला उसमें मेंढक नहीं होगा, क्योंकि वो खा जाएगा उसको। परंतु कहीं पर मेंढक है, तो उसको ये देखें कि यहाँ पर सांप नहीं है या सांप होगा, तो उसको थोड़ा सा अलग लेंगे। ये विरोधी लिंग का तो सिर्फ इतना है कि एक चीज को देखकर दूसरी चीज का पता लग जाए कि वो चीज वहां पर नहीं होगी, उसका विरोध कर दिया उसने कि वो चीज नहीं है। आचार्य जी, जी जी। ये जो ये न्योल है, ये तो सांप को काट देता है। क्या हम्म। सांप भी न्योल को काट देता है? ऐसा नहीं तो नहीं काटता है, होता ना। नहीं काटता नहीं जी। काटता ना। हाँ, न्योल इसमें हाँ सीनियर है ना। हाँ, परंतु देखो, सांप कोशिश तो करता है कि उसको फन मार के, हाँ, और लड़ाई तो उसके करता अंदर है। जहर, उसके अंदर यदि जहर चला गया तो मार जरूर देगा जी। अच्छा। जाने नहीं काट देता जी देगा, वो जहर काट का, नहीं हाँ। जाता। काटने नहीं देता जी वो उसको। हाँ, ये बहुत बहुत फुर्तीला जहाँ है नोल। हाँ, वो ये क्या करता है, उसके मुंह को ही पकड़ता है, उसे पता है ये मुंह से हाँ मारेगा। हाँ, मुंह को। हाँ देखो, स्वाभाविक है उसके अंदर ये कुछ हाँ देखो शक्ति। जी, ईश्वर ने सुरक्षा के लिए सबको सब चीजें दे हाँ। रखी हैं। तो अच्छा, इसके मुंह को पकड़ लेता है बस ये न्योल, और फिर इसको टुकड़े बना देता है आचार्य जी हाँ, ये। फिर तो वो कितना, हाँ बस एक बार मुंह पकड़ में आ जाए, उसको एक बार मुंह से काट देगा तो बाकी तो फिर कर देगा जी वो। ठीक है जी, आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। मंत्र पाठ के बाद आपकी कोई शंका हो तो अवश्य रखें। सूत्र थोड़ा सा हो सकता है समझने में कम भी आए हो, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ओम ये नेवला विश्वामित्र। हाँ आचार्य जी। जी, जी। ये नेवला